हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर एनालिसिस। ये वाला एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक्चुअली ये एनालिसिस मैं मंडे को ही करने वाला था, बट जब मैंने चार्ट्स देखे तो मुझे लगा कि डेफिनेटली आपको पहले ही ये बताना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जानकारी के साथ आप अच्छा खासा एनालिसिस आपका खुद का करके पैसा कमा सकते हो, निफ्टी के पुट्स के बारे में सोच सकते हो। तो जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है और मैं हर शाम यहाँ पे आ जाता हूँ अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। और डेफिनेटली यहाँ पे जो कुछ भी मैं सिखाता हूँ दैट इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं यहाँ पे कोई भी टिप और एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ, इवन दो आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, ताकि जब भी मैं ये एनालिसिस करूँ तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये एक चीज़ हो गई। और अगर आपको बहुत सारे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज चाहिए तो तुषार गोने ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और अगर आपको इंट्राडे में निफ्टी का एनालिसिस चाहिए तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना। तो चलिए जट से चलते हैं मार्केट में देखने के लिए कि क्यों मैं इतना एक्साइटेड हूँ, क्या होने वाला है आगे मार्केट के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है ना, आपको कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, वीकली चार्ट में मैं एक क्विक आपको ग्लांस देता हूँ। वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे ना, तो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना है, ऑफकोर्स ये बॉलिंजर बैंड के नज़दीक है, तो कभी कभी बॉलिंजर बैंड बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट सपोर्ट की तरह एक्ट करके फेंक देता है, थोड़ा सा वापस नीचे जाता है। तो ये एक छोटी सी कंसर्न है हमारे लिए कि बॉलिंजर बैंड के नज़दीक आ गया है। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे ये रहा उसका प्रीवियस लो। तो बहुत बहुत अच्छा चांस है कि जिस तरीके से बड़ी कैंडल, जिस तरीके से पूरा जो सेल आउट हुआ है, वो जाके यहाँ पे अटकने वाला है 15695 तक। तो आप बोलोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, कितने पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स बाकी है। और बट टेक्निकल एनालिसिस का कंसेप्ट ये है कि अगर इतना ज़ोर से सेल आउट आया है तो अनटिल एंड अनलेस कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट से रिवर्सल नहीं आता है, तो वो रिवर्सल अच्छा रिवर्सल नहीं है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिवर्सल फेल होके वापस नीचे चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए। अब यही बैकग्राउंड के साथ मैं क्या करूँगा, आपको आवरली चार्ट दिखाऊंगा और देखेंगे कि ये कैसे वर्क होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे लास्ट टाइम अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, अच्छा खासा सपोर्ट लिया था। बट अब क्या हो गया, आप थोड़ा सा देख लो, ये सपोर्ट आराम से तोड़ के इट वॉज होल डे मार्केट ये लाइन के नीचे रही, होल डे मार्केट ये लाइन के नीचे रही, जो कि 16500 का ही सपोर्ट मैं बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये बेरिशनेस दिखाता है मार्केट में। तो अब कल मैं एंट्री कब लूँगा या मुझे एंट्री नीचे की कब लेनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना। मुझे ये एंट्री लेनी चाहिए 16330 आवरली क्लोजिंग, 16330 आवरली क्लोजिंग। जैसे ही मार्केट, आवरली क्लोजिंग कह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे ही मार्केट निकल पड़ेगा ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ नहीं करके डायरेक्टली, ऑफकोर्स आप बोलोगे 16 के एक सपोर्ट है, थोड़ा सा पुल बैक होगा, बट 15700 आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि सडनली क्या हो गया है, मार्केट ने दम तोड़ दिया है अपना एंड इट हैज़ गॉन इन टू अ सुपर बेरिश फेस, जो कि बुरा है बट कर कुछ नहीं सकते हैं, ऐसे चार्ट्स दिखा रहे हैं। तो अब अगर 16330, ये गोल्डन फिगर है, 16330 के नीचे आवरली कैंडल क्लोज होती है, अच्छी तरीके से क्लोज होती है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट 16K तक तो जाएगा ही जाएगा, 15700 भी आएगा, 15700 भी आएगा। और आने वाले दिनों में आपको बिल्कुल भी लॉन्ग का सोचना नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो मार्केट की कमर तोड़ दी है। देखो ये पहला स्लोप था, बट बेयर जो थे वो इसमें भी संतुष्ट नहीं है, अब उनको चाहिए कि और ज़ोर से गिरे,
ओके, यही कारण है आप देखो ये ऑलमोस्ट फेलियर हो गया है। तो अब हमें क्या चाहिए कि हमें कंफर्मेशन चाहिए कि ये जाने दो इसको ऊपर, समझो यहाँ तक भी जा सकता है, 16,500 तक भी जा सकता है, हमें कुछ टेंशन नहीं है। बट जैसे ही ये इसके नीचे आएगा ना 16,330 पे, बहुत बड़ा सेल आउट आएगा, 16K का पहला सेल आउट और 15,700 का सेकंड सेल आउट, और यही सेल आउट के लिए हम इंतज़ार करेंगे 16,330 के। तो और थोड़ा सा हम ओपन इंटरेस्ट भी देखते हैं। आपको मुझे डेफिनेटली फील आ रहा है कि आपको लग रहा है सर आप सुबह शाम शाम को मजाक चालू कर दिया, अभी तो मार्केट भी नहीं ओपन हो रहा है। बट दैट इज़ द रियलिटी, टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट्स ये कह रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 16,500 इज़ ऑलमोस्ट गॉन, तो ये पुल बैक भी आया तो 16,500 के ऊपर नहीं जाएगा। 16,400 इज़ जस्ट अबाउट टू गो, और 16,330 जैसे ही आएगा डायरेक्टली 16K, और उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग ये कहाँ पे है, हम ये भी देखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्ट्राइक लिमिट, ओके, साइन इन विथ गूगल, टी स्टॉक मंत्रा, स्ट्राइक लिमिट 10 स्ट्राइक्स नहीं 15 स्ट्राइक्स चाहिए। ओके, तो ये देखो फिलहाल के लिए 16K इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 16,200 इज़ ओके, बट 16 तो डायरेक्टली 15,700 नहीं आएगा, एक बार बाउंस बैक करके वापस ये जाएगा। और क्या PCR हमें सपोर्ट कर सकता है? नहीं, अभी भी PCR हमें सपोर्ट नहीं कर सकता है। 0.4 का PCR है, ओके, 0.4 का PCR है, मैं कहूँगा 0.47 का PCR है, मैं कहूँगा अच्छा खासा अभी टाइम है, 0.4 तक रूम है, तो अच्छा खासा और भी नीचे जाने के चांसेस है। तो ये रहा एनालिसिस, आपको मैंने पिन पॉइंट कर दिया। 16,330 का नंबर याद रखना, 10 मिनट्स में आपको ये रीटेस्टिंग दिखेंगे, बट आवरली में मक्खन की तरह नीचे जाएगा। और ऊपर के तरफ सोचना भी मत, ये 16,500 तक जाने के चांसेस है ऊपर की तरफ। यू विल बी ट्रैप्ड, अगर आपने CE लिया तो कॉल लिया, आप ट्रैप हो जाओगे अच्छे खासे, आपको समझ में नहीं आएगा आपके साथ क्या हो गया, बीच में ही लग रहा है बुलिश है और झप करके एक कैंडल आके सब सत्यानाश कर देगी। तो इसके लिए पुट के साइड में रहना, ये पुट लेने का समय है। और कॉल में देखो, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ कॉल लेने का समय है, क्योंकि जो कॉल्स रहेंगे ना वो छोटे छोटे ड्यूरेशन के रहेंगे, पुट रहेगा उसमें ही आपको मज़ा आएगा। और पुट कौन से लेवल के बाद, 16,330 के बाद मक्खन की तरह चलेगा। अब बैंक निफ्टी देखते हैं एक बार। निफ्टी बैंक क्या कह रही है? निफ्टी बैंक भी सेम स्टोरी कह रही है कि निफ्टी बैंक, ये देखो, इसके नीचे इसके ऊपर नहीं जाएगी, 34,760 के ऊपर नहीं जाएगी। और शॉर्ट कब जाना है? 34,300 के बाद कहाँ तक जाना है? तो 33K। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 1300 पॉइंट शॉर्ट जाना है। थोड़ा सा मुश्किल लगता है, वैसा नहीं रहेगा, हम दो पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। 34,300 के बाद 34K, और 34K जैसे ही निकल जाएगा 33K। सो होप दिस एनालिसिस विल हेल्प यू इन अपकमिंग डेज। कॉल के बारे में प्लीज़ मत सोचना, इंट्राडे तो ठीक है, एक बार सोच भी सकते हो, ओवरनाइट कॉल मत कैरी करना, जो तेज़ी से नीचे आएगा सब पैसे गायब हो जाएंगे। एंड होप यू लाइक द एनालिसिस। अगर लाइक किया है, अगर आपको पसंद आया, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, तुषार गोने ऐप इंस्टॉल करो, क्योंकि बहुत सारे फ्री कोर्सेज और अच्छा खासे नए कंसेप्ट्स आने वाले हैं जो आपको हैरान करके रखेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।